जय हिंद दोस्तों, मैं राय सनी और राय सनी इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि सही एमसीबी का चुनाव कैसे करें। हम अपने उपकरण के लिए सही एमसीबी का चुनाव कैसे करें। अगर फ्रेंड्स आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम किसी उपकरण के लिए सही एमसीबी कौन सी लगाएं, हमें कौन से उपकरण के लिए किस रेटिंग की एमसीबी लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी उपकरण के लिए एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करें। मैं आज आपको मतलब कि किसी भी तरीके का अगर एमसीबी से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपका मैं सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, हमारे पास एमसीबी की रेटिंग्स जो आजकल बाजार में अवेलेबल है वह हैं 1 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक की एमसीबी आपको बाजार में मिल जाएगी। ठीक है, देखिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो से। जैसे कि अगर हमारे पास 1 किलोवाट की मोटर है, ठीक है, तो पावर क्या हो गई आपके पास, 1 किलोवाट हो गई। ठीक है, देखिए जो भी लोड होगा आपका उसको हम वॉट में लेंगे। अगर आपको एमसीबी की रेटिंग निकालनी है तो लोड आपका वॉट में होना चाहिए। अगर वे किलोवाट में, एचपी में, तो आप उसको वॉट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इजिकल टू वी आई। और 1 किलोवाट, क्योंकि हमारे पास मोटर 1 किलोवाट की, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। ठीक है, और क्या आप जानते हैं कि 1 एचपी में कितने वॉट होता है। अगर आप जानते हैं 1 एचपी में कितने वॉट होते हैं तो डिस्क्रिप्शन, तो सॉरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसका फिर आंसर मैं अब आपको लास्ट में बताऊंगा कि 1 एचपी में कितने वॉट होते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं कि अगर सिंगल फेज सप्लाई हो तो हम पावर कैसे निकालेंगे, सॉरी एम्पियर कैसे निकालेंगे, अपनी 1 किलोवाट मोटर का लोड कैसे निकालेंगे अगर सिंगल फेज सप्लाई है। अगर 3 फेज सप्लाई है तो लोड कैसे निकालेंगे अपनी 1 किलोवाट मोटर का। अगर डीसी सप्लाई है तो लोड कैसे निकालेंगे। ठीक है, लोड मतलब पावर। तो देखिए सिंगल फेज सप्लाई के लिए पावर का फॉर्मूला होता है P इजिकल टू वी आई कॉस फाइव। 3 फेज सप्लाई के लिए होता है, इसमें क्या होता है, फॉर्मूला वही होता है, सिर्फ उसमें √3 एक्स्ट्रा आगे लग जाते हैं क्योंकि 3 फेज सप्लाई है। और डीसी सप्लाई में क्या होता है, P इजिकल टू वी आई, क्योंकि इसमें क्या है कि पावर फैक्टर नहीं होता है तो कॉस फाई नहीं, क्योंकि कॉस फाई जो होता है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सिंगल फेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंगल फेज में क्या है, जो कॉस फाई है, कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को हम 1 मान के चल रहे हैं, नॉर्मली 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम करंट निकालते हैं सिंगल फेज सप्लाई में तो ये हो जाएगा I इजिकल टू पी अपॉन वी। ठीक है, क्योंकि I इधर, ये तो इतना छोटा सा कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, तो वह कैलकुलेशन आप कर लीजिए। देखिए मैंने पहले से करके रखा है। P पावर क्या हो गई हमारा, ये 1000 वाट का हमारा जो मोटर है वो 1000 वाट, 1 किलोवाट 1000 वाट हो गया, तो 1000 वाट। और जो सप्लाई है घरों में नॉर्मली 220 वोल्टेज आती है तो उसको ले लिया। तो हमारी जो सिंगल फेज सप्लाई में जो हमारी 1 किलोवाट की मोटर है वह हमारी 4.54 एम्पियर करंट लेती है। ठीक है, तो हमने सिंगल फेज सप्लाई में एक मोटर का करंट निकाल लिया है 4.54 एम्पियर। ठीक है, 3 फेज सप्लाई में क्या हो जाएगा, वैल्यू P की वैल्यू, P मतलब पावर, पावर क्या है 1000 वाट, √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू वोल्टेज। 3 फेज सप्लाई में जो वोल्टेज हमारा लिया जाएगा वह होगा 415। ठीक है, क्योंकि 2 फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है वह 415 कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेशन पहले ही कर रखी है ताकि हमारा टाइम बचे। तो 1000 बट्टे 718.78 को हमने जब डिवाइड करा तो हमारा आया 1.39 एम्पियर, मतलब कि 1 किलोवाट मोटर है और वह 3 फेज सप्लाई की है तो वह 1.39 एम्पियर करंट लेगी। अब डीसी सप्लाई में बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है P इजिकल टू वी आई। सिंगल फेज, ओ सॉरी, डीसी सप्लाई में अगर हम करंट निकालेंगे तो हमारा पावर 1000 वाट रहेगा, वोल्टेज 220 रहेगा, जैसे कि हमारा सिंगल फेज सप्लाई में था। ठीक है, बिल्कुल वही रहेगा, बस सिंगल फेज सप्लाई में हमारा पावर फैक्टर ऐड हो जाता है। तो इसका भी यहाँ पर क्या है, डीसी सप्लाई में आई करंट जो जाएगा वो भी 4.45 वोल्टेज होगा, जो कि हमारे एसी वोल्टेज के बराबर है। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम सिंगल फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई और डीसी सप्लाई में किसी उपकरण का करंट निकालेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, आंसर निकल जाएगा आपका, लोड निकल जाएगा। अब लोड हमारा निकल गया किसी उपकरण उपकरण का, यहाँ पर हमने मोटर लिया था तो मोटर का लोड तो निकल गया। अब हम 4.54 एम्पियर करंट लेने वाली किसी मोटर के लिए एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करेंगे। देखिए, किसी भी एमसीबी का सिलेक्शन हमेशा क्या है कि 15 से 20% एक्स्ट्रा करंट रेटिंग के साथ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि 4.54 एम्पियर करंट की हमारे पास एक मोटर है तो इसका 20% निकालेंगे हम। ठीक है, वो निकाल कर देखते हैं। 4.54 का 20% 0.90 होगा। अब क्या है, इस वैल्यू में जो हमारे 1 एम्पियर और 1 किलोवाट की मोटर थी उसमें हम 0.90 को ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब कि हमने 20% लिया है, जो हमारा करंट है उसके 20% निकाल के उसको जो होता है मोटर के करंट में जोड़ दिया जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ के लिखा है, वो आएगा 5.44 एम्पियर। 5.44 एम्पियर की कोई एमसीबी नहीं होती है तो हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, 6 एम्पियर की होती है तो हम 6 एम्पियर की उससे ज्यादा वाली एमसीबी सेलेक्ट कर लेंगे। इससे कम नहीं करनी है, इससे ज्यादा करनी है। ठीक है, और हमारे पास जो नियरेस्ट है वह है 6 एम्पियर, तो आप यहाँ पर 6 एम्पियर एमसीबी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से थ्री फेज सप्लाई में जो हमारा लोड निकल के आया था, करंट निकल के आया था, वो था 1.39। इसका भी हम जब 20% निकालेंगे वो आएगा 0.278। इस 0.278 को हम इसमें प्लस कर देंगे। 0.278 को हमने 1.39 में प्लस करा तो 1.6666 आया। ठीक है, तो 1.66 एम्पियर की कोई एमसीबी नहीं होती है, वह 2 एम्पियर की होती है तो हम यहाँ पर 2 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। डीसी सप्लाई में क्या था, डीसी सप्लाई में भी वो एसी सप्लाई की तरह ही 4.54 में हम 0.90 को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आएगा हमारा 5.44, मतलब कि हम 6 एम्पियर की एमसीबी यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में शुरू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक एचपी में कितने वॉट होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि एक एचपी में 746 वाट होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।